महिमा हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस समय में भी प्रभु ने हमें संभाल के रखा और महामारी के समय में, और प्रभु ने हमारी मदद और सहायता किया। कुछ इन दिनों में प्रभु ने हमें बहुत से घटनाओं से, दुख से बचाकर प्रभु ने सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस महामारी के समय में बहुत से परिवारों में दुख और संकट भी आया, बहुत से परिवारों ने अपनों को खो दिया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अभी तक संभाल के रखा। और बहुत दिनों के बाद मुझे भी संदेश देने का प्रभु ने एक सौभाग्य और प्रभु ने दया किया कि मैं फिर से प्रभु के वचन से आपके सामने में जीवित वचन को सुना सकूं। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में जो लोग जी रहे हैं और जो संसार में घटनाएं घट रही है और जो संसार में चल रहा है, लेकिन इसके विषय में बहुत से लोग कुछ भी नहीं जानते। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन अंतिम दिनों में भी ऐसे लोग हैं जो देखने में नहीं लगते, लेकिन वो इस बातों को जानते हैं। फिर भी प्रभु का वचन संत पौलुस हमें बताते हैं कि नए नियम में जब इफिसियों की पत्री और 3 अध्याय उसका 9 आयत में जब देखते हैं, संत पौलुस बोलते हैं, ये वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन मेरा वचन संदेश पुराने नियम से है, लेकिन इससे पहले मैं प्रभु का वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रभु का दास पौलुस कहते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। पौलुस बताते हैं जो परमेश्वर का भेद है, जो पूरे संसार भेद को कोई संसार नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का भेद जानना परमेश्वर की सबसे बड़ी दया और अनुग्रह और कृपा है। जिस तरह मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संसार भाषा के ना सोचें तो पाप और पुण्य के विषय में संसार नहीं जानता कि है क्या, ईश्वर और अंधकार के बीच में संसार नहीं जानता कि है क्या। क्योंकि हम देखते हैं आज से 14 वर्ष पहले जो मेरी जिंदगी थी, जब हम गूंगी और मिट्टी के पुतले को ईश्वर मानते थे, जो लोग कहते थे उस पर ही हम विश्वास करते थे, जो लोग कहते थे वैसे ही हम करते थे। लेकिन जब प्रभु ने अनुग्रह किया इस परिवार पर, जो हमें प्रभु ने बचाया, आत्मिक आंखें खोली, उस दिन के बाद मैंने प्रभु को जाना और सच्चे और जीवित प्रभु को जानकर इस संसार में घटनाएं तो दुख मुसीबत के साथ भी जिंदगी में जी रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे उस अंधकार से अलग किया जो एक संसार जी रहा है। क्योंकि संसार जिन चीजों का सहारा ले रहा है उनसे प्रभु ने हमें अलग कर दिया। दुख तो शायद मेरी जिंदगी में उतने भी आ रहे होंगे, शायद उससे बढ़कर भी होंगे, लेकिन प्रभु हमें उस आनंद के साथ, उस तसल्ली के साथ जीने के लिए एक रास्ता दिया है कि हमने उस सच्चे ईश्वर को जान लिया कि संसार में हमें क्या जिए, कैसे जी सकते हैं, किन पे हम भरोसा रखकर जीवन जी सकते हैं। लेकिन पौलुस बोलते हैं कि जो भेद भरी बातें, जो आज लोग इस भेद को नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, सच्चा ईश्वर के बारे में हम क्या जाने। क्योंकि पुराना नियम में जब पढ़ते हैं तो पौलुस बताते हैं जो व्यवस्था आई, पुराना नियम मूसा के द्वारा आई, लेकिन वो व्यवस्था उस भेद को नहीं खोल सकी। उस विषय के जानते हैं कि पौलुस बताते हैं कि जब मेरे पास आज्ञा आई तब क्या है, मैं तो मर गया और पाप मुझ में जीवित हो गया। व्यवस्था, पुराना नियम जब हमारे पास इस संसार में आया, लेकिन इस संसार के विषय में हम देखते हैं कि इस पुराने नियम में लोग हर कोई इस विषय में कोई जान नहीं पाया, क्योंकि इसमें बहुत से हम लोगों को देखते हैं वो पुराना नियम उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ज्ञान बांटा, लेकिन पुराने नियम को हर कोई जान नहीं पाता। आज भी अभी हम संगत कर रहे थे, इस संगत में एक बहन हमारे परमजीत और उनके बच्चे है, वो उन्होंने बोला अंकल हम पुराने नियम में पढ़ने में हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं जब तक नया नियम है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसका भेद था, जो पर्दा उसके ऊपर पड़ा था वो प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। हम जानते हैं पुराने नियम में हर एक व्यक्ति उसके विषय में नहीं जानते, और पुराने नियम में जब नए नियम में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर सेवा किया, तो हम लोगों को देखते हैं जब जो यहूदी लोग थे पुराना नियम पढ़ते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखकर उनके सामने कोई भेद नहीं खुला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करते थे संसार में आकर जिन्होंने सेवा किया, तब वो यहूदी लोग क्या बुड़बुड़ाते थे, क्योंकि उनके पास धर्मशास्त्र था, लेकिन उस भेद को जो उसके ऊपर पढ़ पड़ा था उसको पा नहीं सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का हम नया नियम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे सामने सब कुछ समझ आ जाता है।
उस भेद को हम जान जाते हैं कि ईश्वर में हम कैसे जिए और ईश्वर है क्या और हम आत्मा में कैसे जी सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन में से यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 31 अध्याय उसके आयत आपके सामने में पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक और 31 आयत और उसकी 31 अध्याय 31 का 31 अध्याय, उसमें इस तरह प्रभु का वचन बताता है, फिर यहोवा की वाणी है, फिर यहोवा की भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हे छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। प्रभु का धन्यवाद उस वचन के द्वारा। इसमें हम दो बातें देखते हैं कि पहला वचन यह है कि फिर यहोवा की वाणी है कि सुन ऐसे दिन आने वाले हैं इस्राएल, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूंगा। ये नई वाचा जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे एक वाचा बांध रहे। पुराना नियम में देखा, मैंने आपको बताया पहले भी कि पौलुस बोलते हैं पुराना नियम में एक व्यवस्था हमारे लिए एक बोझ लेकर आई। जब व्यवस्था इसमें आई पुराना नियम लेके, तब इंसान क्या है, पाप के नीचे दब गए। व्यवस्था हमें बताती है, पौलुस बताता है रोमियो की पत्री 7:9 में बताती है, जब आज्ञा आई तब पाप मुझ में जीवित हो गया। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, जब वो बच्चा है तब उसको जब तक दूध पीता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको चाहे माँ के पास रख दो चाहे उसको शेर के आगे रख दो, लेकिन उसको व्यवस्था से पहले मनुष्य का ऐसा ही जीवन था कि उसके अंदर डर नहीं था, पाप का उसके बारे में उसे कोई ध्यान भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। लेकिन जिस दिन व्यवस्था आई उस दिन क्या हुआ, पाप जो था वो जीवित हो गया। पाप जिंदा होने के वजह से पौलुस हमें बताते हैं कि मनुष्य जब भी अपने आप को जांचता व्यवस्था के द्वारा तो वो पापी ठहर रहा था, वो निर्दोष ठहर नहीं रहा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। जब एक व्यभिचार करती गई पकड़ी हुई स्त्री उसके प्रभु के सामने लाई गई तो प्रभु ने कहा जो तुझ में निष्पापी है वो उसे पहले पत्थर मारे, क्योंकि व्यवस्था बता रही है। तो इसकी वजह से मनुष्य पाप के नीचे दबा हुआ था। लेकिन प्रभु का वचन ये भी बताता है, पौलुस कहता है व्यवस्था कोई पाप नहीं भले था, परंतु जब व्यवस्था इसमें तो क्या है, जिंदा हो गया। पाप का मनुष्य को मालूम चला कि पाप का दंड है क्या। तब उसके बाद परमेश्वर ने एक नया एक नियम दिया, एक वाचा बांध रहे हैं परमेश्वर की, मैं एक ऐसी वाचा दूंगा कि जो एक नई वाचा बांधूंगा जिसके द्वारा मनुष्य के लिए एक रास्ते खुल जाएंगे। और दूसरी बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उस वाचा के द्वारा मनुष्य को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ऐसी वाचा होगी कि जब उस नियम को वो पढ़ेगा तो उसे ज्यादा सिखाने का जरूरत नहीं होगा। पाप और पुण्य और स्वर्ग और नरक के विषय में खुद उसको पता चलेगा कि मेरा ठिकाना है कहाँ। इतना प्रभु का अनुग्रह और दया दिखा रहे हैं परमेश्वर की ये नई वाचा है क्या। और नई वाचा के विषय में जब पहले मैंने बताया पुराना नियम है, उसको खोलने के लिए नया नियम बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक नई वाचा दिया, हमें एक नई वाचा दिया। वो प्रभु बताती है मत्ती रत्ती सुसमाचार और उसका 26 का 28 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु का वचन इस तरह बताता है कि 26 आयत और उसका 28 आयत में, क्योंकि 26 का 28 में इस तरह लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर पकड़ाए गए तब प्रभु ने कहा ये क्योंकि मेरा यह वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया और कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, उन्हें एक नई वाचा इस संसार में आई।
कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य चाहे कितना भी पाप के नीचे क्यों ना दबा है, लेकिन उसके लिए एक आशा का जीवन आया। लेकिन इस बात को लोगों को समझाने के लिए हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम इन बातों को पुराना नियम और नए नियम और वाचा के विषय में जिन नए लोगों को समझाएं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। सच में यह मुश्किल है। इन वेदों को हम जानेंगे, लेकिन आज विषय के में, आज के समय में क्या हो रहा है, प्रभु एक उन लोगों को इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि कैसे न कैसे मनुष्य परमेश्वर के पास आ जाए। लेकिन आज के समय में अंधकार में मनुष्य जीवन जी रहा है। लेकिन विशेषकर हम देखते हैं, मेरे रिश्तेदारों में मैं देखता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, की परेशानियों को बढ़ जाती है, इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि वो पाप से तौबा करने के लिए पास में आता है। लेकिन उसकी परेशानी कोई पाप वो ये नहीं कहता मेरा पाप है, क्योंकि इसके विषय में वो बिल्कुल अनजान है, इस बच्चा के विषय में बिल्कुल अनजान है। लेकिन हमारा कार्य है कि इन वेदों को उनके पास सुसमाचार के द्वारा सुनाएं, उसकी समस्या। मैं कहता हूँ पूरे दावे प्रभु में आया, हमारे आसपास के लोग गए, उनको, मुझे भी ये मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को बनाने के लिए उस पर कुर्बान हुए। लेकिन मुझे इससे बढ़कर मुझे मेरी समस्या सामने प्रकट हो रही थी। वो समस्या को मुझे दिखाई दे रहा था कि संसार की समस्या का मेरा क्या होगा, मैं जीने के लिए कैसे अच्छा जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उस समस्या को मुझे प्रभु ने, मैं वो समस्या को नहीं समझा। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं, जब एक अधरंगी को प्रभु चंगाई देते हैं, आप और मैं शायद जानते हैं कि प्रभु को अधरंगी को चंगाई देने से पहले प्रभु ने उस कार्य को किया कि उसके पाप क्षमा किए। लेकिन अधरंगी और जो उसको लेके आए थे, उन लोगों के विषय में ये नहीं था इसके पाप हम क्षमा करने के लिए लेके जाएं, लेकिन उनके मन के अंदर एक ही विचार था, इस व्यक्ति को चंगा करना है, प्रभु जरूर इनको चंगा करेंगे। जब उन्होंने उसको छत का उखेड़ कर, छत को खोलकर प्रभु के सामने रखा उस अधरंगी को, तो अधरंगी के मन में यही था कि मुझे चंगाई मिले। तो वो व्यक्ति इस विषय में, मैं जानता हूँ, नहीं जानता होगा कि मेरा पाप है। लेकिन प्रभु ने भी उस चंगाई से पहले उसके पाप को क्षमा किया, फिर चंगाई दिया। लेकिन उस व्यक्ति के पास क्या था, पहले उस बीमारी का छुटकारा पाने की इच्छा। लेकिन प्रभु हमारे उससे बढ़कर बड़ा कार्य करते हैं, मनुष्य के पाप क्षमा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि मैं जानता हूं पक्का इस विषय में नहीं जानते, वो जानते हैं कि मुझे चाहिए इस बीमारी से छुटकारा पाने की। तब हमें क्या, एक बार जब हम बीकानेर कैंप में गए, हमारे अलवर वाले अंकल ने ये बताया कि जब व्यक्ति हमारे पास कोई बीमारी समस्या लेके आते थे, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक मार्ग खोल देते हैं कि हम उनको सत्य का मार्ग और उद्धार का मार्ग के बता सके। क्योंकि ये हमारा मनुष्य का पहला जो जीवन होता है, जब वो अंधकार में होता है, उसे कोई मालूम नहीं होता सच्चे ईश्वर से या अंधकार से। उसको एक इच्छा होती है कि मैं प्रभु के पास कैसे यीशु मसीह का नाम लूं, क्योंकि संसार में प्रभु का भेद जानना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ी समस्या है कि सत्य को जानना। आज हम देखते हैं कि जो लोग महामारी में, दुख में हैं, किन लोगों की इतनी गरीबी आ गई उनके पास, कभी वो सोचते हैं कोई ईश्वर है कि कोई सहारा दे सके, या कोई लोग बीमार है, कोई है ऐसा ईश्वर कि जो हमें चंगाई दे सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम एक ऐसा है कि वो हर एक समस्या का समाधान है, क्योंकि पहले उसको जानना है, उसके पास आकर अपने पापों को मानना है। क्योंकि प्रभु ने एक नई वाचा, एक नया नियम दिया है। वो एक 27 किताबों का ग्रंथ है, लेकिन इसमें मनुष्य का सारा उत्पत्ति से लेकर अंत तक सब रिजल्ट मिलता है। जब हम 27 किताबों को पढ़ लेते हैं तो मनुष्य को पूरा पता चल जाता है। तभी संत पौलुस एक बात को बोलते हैं सेवा के विषय में कि पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय उसकी 5 आयत में इस तरह लिखा है। पौलुस बोलते हैं कि पहला कुरिन्थियों और 11 का 25 आयत में इस तरह प्रभु का संत बोलते बताते हैं, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु का दास हमें बताते हैं कि जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी स्मरण और मेरे याद के लिए यह किया करो, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों के लिए एक कटोरा और लहू बहा दिया। उस लहू के द्वारा पूरा संसार का उद्धार किया। उस का वो लहू जिस मनुष्य के जीवन को छूता है, जिस मनुष्य को शुद्ध आत्मा, जो एक व्यक्ति प्रभु को पाता है, उस समय यीशु का लहू उसके सारे पापों को क्षमा करता है। वो जिस दिन उस संगति में आराधना जुड़ जाता है और आज के दिन प्रभु रोटी प्याले में शामिल होता है, तो प्रभु कहता है, जब तुम इकट्ठे हो
तो लेकिन दूसरा आयत में बताते हैं संत पौलुस 3:6 में इस तरह लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में इस तरह लिखा है, संत पौलुस बताते हैं कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रभु का दास हमें सिखाते हैं कि प्रभु ने हमें, जिसने हमें नई वाचा के सेवक, हमें नई वाचा के सेवक दिया है कि आत्मा में हम सेवा करें, आत्मा में हम आगे बढ़े, आत्मा में एक दूसरे को उठाएं, ताकि प्रभु हमारे चाल को, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को देखकर लोग बदल जाएं, लोग हमें देखें कि इनके जीवन में परिवर्तन है। उनके जीवन में शायद हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है, लेकिन हमारी बोली और हमारी आत्मा में बीमारी नहीं बताएगा, क्योंकि ये आत्मिक संगत और नया नियम में प्रभु ने हमें यही दिया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। इसी के 5 में यह लिखा है, 3:5 में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हमारा विचार, हमारा जो सेवा प्रभु का दास कहता है हम करते हैं, वो हमारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर की दान है, परमेश्वर की समर्थ है। क्योंकि जब तक परमेश्वर की समर्थ न हो तो एक सेवा करना बहुत मुश्किल है। प्रभु के दास बताते हैं, क्योंकि इस समय मैंने भी जब प्रभु में आने के बाद में कई बार ऐसी घटना देख चुका हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ न होते तो उस समय मेरी पक्की मृत्यु था। ये एक सच्ची घटना मैं बताता हूं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हैं जो इस संसार में आज कार्य कर रही है, उनके साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश लेके जाते हैं, किसी के साथ हमारा, किसी के परिवार में संदेश सुनाते हैं, जब हमारे पास परमेश्वर के आत्मा में हम भरकर बोलते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा भी हमें कुछ चैलेंज देती है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है कि उन अंधकार के जो बंधन में बंधे हैं लोग, उनसे प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाते हैं। यही हमारी सेवा है। आज हम जानते हैं कि पूरा संसार अंधकार में है, वो ईश्वर को नहीं जानता। शायद वो अपने आप में कहते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं, वो सोचते हैं कि हम धार्मिकता के विषय में भी सोचते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी संसार में एक भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, और प्रभु यीशु मसीह के पाने के द्वारा मनुष्य उद्धार को और उस भेद को जान सकता है कि संसार में सच्चा ईश्वर है को। क्योंकि इस संसार में ज्ञानी लोग और महात्मा संत रहते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि पुराने नियम की इस तरह बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सेवा किया तो निकोदेमुस एक मनुष्य था जो बहुत सेवक था, बहुत गुरु था यहूदियों का, लेकिन प्रभु के कामों को देखकर उसको प्रभु के पास आना पड़ा, क्योंकि पहले का विचार उसके पुराने नियम के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह 38 वर्ष के चंगाई दिया और बीमारों को, जन्म के अंधों को चंगाई दी, जन्म के अंधों की आंखें खोली और मुर्दों को जीवित किया, इतना आश्चर्य कर्म किया, लेकिन उनकी व्यवस्था के अनुसार उन्हें मिलान नहीं दे रहा था, उनके सामने वो भेद खुल नहीं रहा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस दिन से वो प्रभु के पास। जब संत पौलुस को हम देखते हैं, जब तक उन्होंने उस घोड़े से और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में न सौंपा, तब तक उसका जीवन कैसा था पौलुस का? तब तक पौलुस ने वो जिंदगी जिया कि वो व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार लोगों से व्यवहार कर रहे थे और उनके साथ वैसा ही उनका जीवन था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, उस दिन के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना ही शुरू किया और उन्होंने ये बोला कि व्यवस्था है वो तो मनुष्य को स्वर्ग नहीं लेके जा सकती, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और उसकी दया, और जो व्यवस्था के ऊपर पर्दा पड़ा था, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन उसके ऊपर पर्दा पड़ा था, उसको खोलने के लिए सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उस भेद को खोल दिया। आज इस संसार में हम देखते हैं बिल्कुल एक अनपढ़ व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी सृष्टिकर्ता के विषय में कुछ आपको हमें बता सकता है। एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा गुरु हो सकता है संसार में करोड़ों लोगों का, लेकिन सच्चे और जीवित ईश्वर के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये संसार में सच्चा और जीवित ईश्वर एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में इस तरह लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपने पापों को मानता है, उस समय वो क्या है, सृष्टिकर्ता ईश्वर का संतान बन जाता है। उसके सामने वो भेद खुलना शुरू हो जाते हैं
आज मैं देखता हूँ कई हमारे गांव में ऐसे 2-3 लोग हैं, वो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन आज वो बाइबल पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके सामने प्रभु ने अपना भेद खोलना शुरू कर दिया, ताकि वो किसी दूसरे के पास जाकर उन्हें जरूरत नहीं कि मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक यीशु मसीह का नाम है। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, उसके उद्धार में बिल्कुल क्लियर हमें मिल जाता है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के द्वारा। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।